राइट हैंड क्षितिज के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फेस टू फेस इंटेरोगेशन चालू कर दी है। तो बड़ी खबर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिस इज अ बिग 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 स्टोरी कि करण जौहर के राइट हैंड क्षितिज जो है उससे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर रहा है। करण जौहर के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है अनुभव चोपड़ा, उनसे पूछताछ हो रही। तो करण के करीबी जो है ड्रग के चंगुल के अंदर मेरे साथ में आनंद जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सोहेल जुड़े हुए हैं, मेरे साथ में विकास जुड़े हुए हैं, मेरे साथ में। पर इस वक्त सुनिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जब करण के राइट हैंड से बात करने की कोशिश करी तो कैसे वो भागे। तो आपने देखा किस तरीके से करण जौहर के राइट हैंड से जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पीयूष ने सवाल पूछने की कोशिश करी तो करण के राइट हैंड के पास कोई जवाब नहीं था। मैं सोहेल के पास जाऊंगा। सोहेल, हम लोग पहले से कह रहे थे, मैं पहले से कह रहा था ये ड्रग वाला समंदर है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि उनमें दिमाग कम होता है, पर अब ये ड्रग वाला समंदर के अंदर सोहेल करण का राइट हैंड पकड़ा गया है, करण का असिस्टेंट डायरेक्टर पकड़ा गया है। करण से पूछताछ तो होएगी, कौन रोक सकता है करण से पूछताछ के लिए? सोहेल। बेशक प्रदीप, कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि मोबाइल सब कुछ उगल देता है। प्रदीप, मोबाइल के चैट अब तक देखिए, नारकोटिक्स ने जितनी रेड किए हैं, जितने बड़े नामों को बुलाया है, वो नाम सामने आए हैं मोबाइल के जरिए। मोबाइल के चैट के जरिए जो नाम सामने आए हैं वो सारे बड़े नाम हैं। चाहे दीपिका का नाम हो, चाहे श्रद्धा का नाम हो, सारा का नाम हो, रिया के चैट से सामने आए। अब प्रदीप सवाल ये है कि क्या क्षितिज जो करण का राइट हैंड है, करण जौहर के राइट हैंड से पूछताछ में वो किस किस के नाम लेता है प्रदीप? क्योंकि करण जौहर की बड़ी बड़ी पार्टी, ग्रैंड पार्टीज होती हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें शामिल होते हैं। एक 2019 की पार्टी पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखी है। तो प्रदीप सवाल ये है कि करण, बड़ी खबर प्रदीप आपको बता दें, इस बिल्डिंग के अंदर, वकार जरा तस्वीरें दिखाइए, इस बिल्डिंग के अंदर करण जौहर के जो राइट हैंड है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जो मैनेजर है क्षितिज को, और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव को बिठाकर आमने सामने पूछताछ हो रही है प्रदीप। जो कुछ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सोहेल आपने करण के करीबियों को, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क करण के करीबियों से जब सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो करण के करीबियों के पास कोई जवाब नहीं है। मेरा सवाल है करण से, करण, हंसमुख कॉफी विद करण जो होता है वो बहुत हो गया, अब सवालों का जवाब दीजिए। ड्रग जो पकड़े गए रीमा इनके करीबियों के पास में, इस पर करण को क्या कहना है? मैं इसके लिए करण जौहर को कॉफी के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। ये सवाल का जवाब करण कॉफी पे दो। रीमा। बिल्कुल, अब ना वो कॉफी पिएंगे ना दूसरों को पिलाएंगे। अब ये स्थिति हो गई, अब वो चुप रहेंगे, और चुप रहेंगे कहाँ के लिए? वो गोवा में जाकर चुप रहेंगे। यही फिलहाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रदीप, हम जो सुबह से खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक उनके राइट हैंड ही नहीं, सिर्फ धर्मा प्रोडक्शन के वो तमाम बड़े चेहरे एनसीबी के रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ के जरिए सीधे एनसीबी की टीम पहुंच सकती है करण जौहर तक। उस करण जौहर तक जिस पे अभी तक जो मामले चल रहे हैं 2019 के उस वीडियो को लेकर कि क्या उस वीडियो में ड्रग्स पार्टी में क्या इस्तेमाल हुआ था ड्रग्स का, इस तरीके से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जांच तो अलग है, लेकिन कड़ी जुड़ेगी आपस में तो करण जौहर को समन किया जा सकता है, करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि जिस दिन करण जौहर आ गए एनसीबी के सामने अगर बैठ गए तो वो बड़े सितारे, वो दीपिका से भी जो टॉप सेलिब्रिटी, मेल सेलिब्रिटी हैं, वो सब आ जाएंगे एनसीबी के रडार पर। और उनके आने के बाद अब समझिए बॉलीवुड में बचा क्या,
बॉलीवुड में कौन चेहरा बचा है। अभी की हम बात करें तो दीपिका से बिल्कुल लेकर- शिखा आप सही कह रही है, मैं बिल्कुल रीमा सही कह रही हैं। आप दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए एसआईटी का ऑफिस, सेकंड फ्लोर पे रकुलप्रीत से पूछताछ के 3 घंटे ज्यादा कंप्लीट हो चुके। करिश्मा जो दीपिका की मैनेजर है, ऐसा हो सकता है शाम तक एक और बड़ा नाम आ जाए। मैं अनंत के पास आ रहा हूँ। अनंत आपके पास 2 मिनट में आ रहा हूँ, उसके पहले मैं शिखा के पास आना चाहता हूँ। शिखा मैं कह रहा हूँ करण को ओपन इनविटेशन, आओ कॉफी पर जवाब दो कि ड्रग प्रोडक्शन जो ये दोनों लोग आपकी कंपनी में चला रहे थे, इसके बारे में आपको पता था कि नहीं पता था। शिखा लेटेस्ट अपडेट बताइए, करण की ड्रग मंडली एक्सपोज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, अब तो यही लग रहा है कि करण जौहर की ड्रग मंडली एक्सपोज हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर धर्मा प्रोडक्शन के दोनों एनसीबी के ऑफिस में हैं और वहां उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन करण जौहर का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। करण जौहर ने कुछ नहीं बोला, ना ट्वीट किया है। ट्वीट भी वो लगातार करते हैं, सबसे पहले करते हैं कॉफी विद करण पर तमाम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अभी करण जौहर क्या हो गया, उनको चुप हो गए, क्योंकि जबकि धर्मा प्रोडक्शन की बात है, बिल्कुल धर्मा प्रोडक्शन जिसको वो जी जान से चाहते हैं, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर करण जी ध्यान से सुनिए, दोनों ही करण जी ध्यान से सुनिए।